अमेरिका से हुई डील में विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए, संशय पैदा किए गए और सरकार की तरफ से यह दावा किया गया जिसमें यह बताया गया कि इस डील में अहित किसी भी भारतीय का नहीं होगा। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और पूरी तरीके से भारत की डेयरी में कोई ओपन कुछ नहीं किया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया। आपको ये लग रहा होगा कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत के खिलाफ थे, उनका चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड अचानक से कैसे हो गया? अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा और उस डील को समझना होगा जिसे भारत ने अभी हाल ही में डन डील कर दिया है और जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की इसी साइलेंट बट लीथल डिप्लोमेसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी सकते में डाल दिया, चौंका दिया। और नतीजा ये रहा कि जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ का रेसिप्रोकल इफेक्ट दुनिया के कई देशों पर पड़ा, वैसा ही इफेक्ट इस डील के बाद ट्रंप पर भी पड़ा है। और यही वजह रही कि इधर मदर ऑफ ऑल डील पर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने समझौता किया तो उधर अमेरिका की तरफ से भी ट्रेड डील पर तेजी आने लगी। यानी मदर ऑफ ऑल डील का रेसिप्रोकल इंपैक्ट ये रहा कि अमेरिका ने फादर ऑफ ऑल डील भारत के साथ कर डाली, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे ही इस डील की खबर दुनिया भर में पहुंची, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता होने से भारत की जीडीपी में 0.2% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने इस साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। अब यह भी बताते हैं आपको कि अमेरिका के साथ इस डील और टैरिफ कट का फायदा क्या होने वाला है, यानी भारत को मिलेगा क्या। टैरिफ घटने से भारत को 5 बड़े आर्थिक फायदे होने की संभावना है। ये फायदे कौन कौन से हैं? इसमें पहला शामिल है अमेरिका में भारतीय सामान अब सस्ता हो जाएगा और इससे भारतीय सामानों की बिक्री पहले से ज्यादा बढ़ेगी। इससे हमारे देश के छोटे और लघु उद्योगों को फायदा होगा, यानी एमएसएमईज को, और नए रोजगार भी पैदा होंगे। दूसरा फायदा है टेक्सटाइल सेक्टर के विकास को, इससे बूस्ट मिलेगा। भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 29% अकेले अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ लगने से इस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले कम टैरिफ का सबसे ज्यादा फायदा भारत के कपड़ा उद्योग को मिलने वाला है। तीसरा फायदा भारत में विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें होगी वृद्धि। 50% टैरिफ की वजह से भारतीय बाजार को लेकर अभी तक एक अनिश्चितता बनी हुई थी। अब यह स्थिति क्लियर है और ऐसे में विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। चौथा फायदा भारत का व्यापार घाटा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा। भारत का सबसे ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार आज अमेरिका के साथ होता है और इस व्यापार में भारत को ज्यादा फायदा मिलता है अमेरिका के मुकाबले। ऐसे में अमेरिका में भारतीय सामान की बिक्री बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा और ज्यादा कम होगा। और पांचवा फायदा, डॉलर के मुकाबले रुपए में आएगी मजबूती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, व्यापार घाटा कम होगा, तो भारतीय रुपया यानी इंडियन करेंसी मजबूत होगी। और अगर भारत का रुपया मजबूत होगा तो इसका ग्लोबल इंपैक्ट दिखाई देगा और देश में मौजूद कई लोगों को वो जवाब भी मिलेगा जिससे वो निःशब्द हो जाएंगे। यानी ये तो तय है कि आने वाला वक्त देश के लिए और ज्यादा गोल्डन एरा साबित होगा, सुनहरा मौका साबित होगा। और इसके चलते इतना भी तय है कि भारत विकास की वो परिधि खींचेगा जो मिशन 2047
यानी विजन ऑफ न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, इस विजन को भी साकार करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे।